नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। खुशखबरी, एलपीजी सिलेंडर पर सरकार की बड़ी राहत, उपभोक्ताओं को मिलेगी कीमत में राहत। देश भर के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। रसोई गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से आम लोगों को गैस की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का कहना है कि यह कदम महंगाई के बीच उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे निर्णय का फायदा खासकर घरेलू गैस उपभोक्ताओं को मिलेगा और उनकी रसोई का बजट कुछ हद तक हल्का हो सकेगा। टीटी अनिवार्यता के विरोध में 4 अप्रैल को दिल्ली में प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ से 25,000 शिक्षक भर्ती में टीटी अनिवार्यता के विरोध में 4 अप्रैल को न्यू दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इससे प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ से करीब 25,000 शिक्षक शामिल होने की तैयारी में है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि टीटी को अनिवार्य बनाए जाने से कई योग्य अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है। इसे लेकर देश भर के शिक्षक एकजुट होकर अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे। प्रदर्शन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और बड़ी संख्या में शिक्षकों के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में 12वीं हिंदी पेपर लीक का आरोप, एनएसयूआई ने सबूतों के साथ उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड की हिंदी परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि परीक्षा से एक दिन पहले ही हिंदी का पेपर लीक हो गया। संगठन ने दावा किया है कि उनके पास इसके सबूत भी मौजूद हैं। इस मामले को लेकर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। एनएसयूआई ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो। छत्तीसगढ़ में 6,412 जोड़ों का सामूहिक विवाह बना गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में एक ऐतिहासिक आयोजन देखने को मिला जहां एक साथ 6,412 दूल्हा दुल्हनों का सामूहिक विवाह कराया गया। इस भव्य आयोजन ने नया कीर्तिमान बनाते हुए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बना ली। बड़ी संख्या में हुए इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हजारों परिवारों ने हिस्सा लिया और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस आयोजन का उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना और जरूरतमंद परिवारों की शादी को सरल और सम्मानजनक बनाना बताया गया है। छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस संतोष सिंह सीआईएसएफ में डीआईजी बनेंगे, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए। छत्तीसगढ़ कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी संतोष सिंह को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। उन्हें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में डीआईजी पद पर नियुक्त किया जाएगा। इस संबंध में आदेश मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी किया है। संतोष सिंह वर्तमान में छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे थे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के बाद वे देश की महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसी सीआईएसएफ में अहम जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी नियुक्ति को छत्तीसगढ़ कैडर के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ यात्रियों के लिए खुशखबरी, रायपुर रीवा नई फ्लाइट सेवा आज से शुरू, सफर हुआ आसान। छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रायपुर से रीवा के बीच नई फ्लाइट सेवा आज से शुरू हो गई है। इस हवाई सेवा के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा अब तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। यात्रियों को लंबी दूरी सड़क या ट्रेन से तय करने की परेशानी नहीं होगी। नई फ्लाइट सेवा से व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब लोग कम समय में सुरक्षित और आरामदायक हवाई सफर का लाभ उठा सकेंगे। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में 2 नए सदस्य पहुंचे, पहली बार 5 में से 3 महिला सांसद। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में 2 नए सदस्यों की एंट्री के साथ इतिहास बन गया है। अब राज्य से राज्यसभा में कुल 5 सांसदों में से 3 महिलाएं हैं, जो पहली बार हुआ है। महिला प्रतिनिधित्व बढ़ने को राजनीतिक और सामाजिक रूप से बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है कि संसद में अब महिलाओं से जुड़े मुद्दों, सामाजिक योजनाओं, विकास से संबंधित विषयों को और मजबूती से उठाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसे महिला सशक्तिकरण की मजबूत मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का काउंटडाउन शुरू, एडमिट कार्ड के साथ नई गाइडलाइंस जारी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को लेकर अहम अपडेट जारी किया है। परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और एडमिट कार्ड के साथ नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने, वैध पहचान पत्र साथ रखने और निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। बोर्ड ने उम्मीदवारों से एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारी ध्यान से पढ़ने और परीक्षा से पहले जरूरी तैयारियां पूरी करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम, गर्मी से राहत के आसार, कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। 17 मार्च को कई इलाकों में बादल छाने, हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव से बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना भी जताई गई है। वहीं किसानों और आम लोगों को मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में तापमान में हल्की गिरावट संभव है। कर्मचारियों को बड़ी राहत, 4% महंगाई भत्ता बढ़ा, 1 अप्रैल से लागू होगी बढ़ोतरी। सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों के वेतन में सीधा इजाफा होगा। बढ़े हुए डीए का लाभ हजारों कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलेगा। सरकार का कहना है कि महंगाई को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नए आदेश लागू होने के बाद कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन के साथ एरियर का लाभ भी मिल सकता है।
छत्तीसगढ़ में एलपीजी की कमी नहीं, सीएम विष्णुदेव साय बोले 2 दिन में सप्लाई सामान्य। छत्तीसगढ़ में एलपीजी गैस की कमी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और 1 से 2 दिनों के भीतर गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। सरकार ने लोगों से घबराकर ज्यादा बुकिंग नहीं करने की भी अपील की है। सरकारी छात्रावास हैवानियत मामले पर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव खारिज। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकारी छात्रावास में कथित हैवानियत के मामले को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद विपक्षी विधायकों ने सदन में नारेबाजी करते हुए सरकार को घेरा और निष्पक्ष जांच की मांग की। सरकार की ओर से कहा गया कि मामले की जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कुछ देर बाधित रही। आदिवासी सीएम के राज में बच्चियां सुरक्षित, दीपक बेज बोले राजधानी अपराध का गढ़। दीपक बेज ने छत्तीसगढ़ की सरकार पर तीखा हमला बोला है। बेज ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में भी आदिवासी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की राजधानी रायपुर अपराध का गढ़ बनती जा रही है और सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम है। छात्रावास में हुई हैवानियत की घटना को लेकर कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है। पत्रकार की गिरफ्तारी पर बस्तर में आक्रोश, 7 जिलों में मौन धरना देकर सौंपा ज्ञापन। बस्तर में पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसके विरोध में 7 जिलों में पत्रकारों और सामाजिक संगठनों ने मौन धारण किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकार की रिहाई और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पत्रकारिता की आवाज को दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं प्रशासन ने कहा कि मामले की जांच कानून के अनुसार की जा रही है। कलेक्टर की सख्ती, शासकीय योजनाओं के लंबित प्रकरण 1 सप्ताह में निपटाने के निर्देश। जिले में शासकीय योजनाओं के लंबित प्रकरणों को लेकर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी लंबित मामलों का निराकरण 1 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि आम नागरिकों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित विभागों को नियमित समीक्षा करते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंच सके। चैत्र नवरात्रि मेले के लिए डोंगरगढ़ में विशेष व्यवस्था, कई एक्सप्रेस लोकल ट्रेनों को स्टॉपेज। चैत्र नवरात्रि मेले को देखते हुए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर कई एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों को अस्थायी स्टॉपेज दिया गया ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिल सके। बड़ी संख्या में भक्त मां बमलेश्वरी टेम्पल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। इस व्यवस्था से नवरात्रि के दौरान यात्रियों और श्रद्धालुओं को आने जाने में काफी राहत मिलने की उम्मीद है। डिजिटल अरेस्ट कर 1,25,00,000 की ठगी करने वाला मुख्य आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1,25,00,000 रुपए की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की ठग ने खुद को अधिकारी बताकर पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया और बड़ी रकम ऐंठ ली। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाशी की जा रही है। जंगलों में भीषण आग, हाथियों के अधिवास वाले इलाकों तक पहुंची लपटे, बड़ी चिंता। छत्तीसगढ़ के कई वन क्षेत्रों में जंगलों में लगी आग ने गंभीर रूप ले लिया है। हालात ऐसे हैं कि आग की लपटें अब हाथियों के अधिवास वाले इलाकों तक पहुंच गई है, जिससे वन्य जीवों पर खतरा बढ़ गया है। वन विभाग की टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी है और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक सूखे पत्ते, तेज गर्मी और हवा के कारण आग तेजी से फैल रही है। वन विभाग ने स्थानीय लोगों से भी जंगलों में आग से सावधानी बरतने की अपील की है। बीजापुर में 3 छात्राएं गर्भवती, 2 दिन बाद भी केस दर्ज नहीं, पुलिस पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 3 छात्राओं की गर्भवती होने का मामला सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। घटना को लेकर 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद पुलिस की चुप्पी चिंता का विषय है। प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। कुत्ता काटने के 5 महीने बाद युवक की मौत, एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगवाया। कुत्ते के काटने के करीब 5 महीने बाद एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुत्ते के काटने के बाद युवक ने समय पर एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगवाया था, जिससे उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों के मुताबिक कुत्ते के काटने के बाद तुरंत इलाज और एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी होता है। लापरवाही के कारण संक्रमण बढ़ सकता है और जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस घटना के बाद लोगों से सतर्क रहने और समय पर इलाज कराने की अपील की जा रही है। कार से 75 लाख नगद बरामद, पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को किया गिरफ्तार।
पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 75 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान वाहन में सवार आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इतनी बड़ी नकदी के संबंध में आरोपी कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद रकम को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नकदी कहां से लाई जा रही है और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाना था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। विष्णुदेव साय ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से मुलाकात की और प्रदेश के विकास व शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के मंदिर आगमन को लेकर सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए थे। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे। चुनाव और गौ संरक्षण पर दिया प्रतिक्रिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती रविवार रात रायपुर पहुंचे। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य 3 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आए हैं, जहां वे कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रायपुर पहुंचने के बाद उन्होंने देश के 5 राज्यों में घोषित विधानसभा चुनावों और गौ संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गौ सेवा और धर्म से जुड़े विषय समाज और देश के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। उनके दौरे को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। रायपुर में इफ्तारी लेने जा रहे युवकों पर हमला, तलवार लेकर निकले बदमाश, तनाव बढ़ा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इफ्तारी लेने जा रहे कुछ युवकों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले गालियां दी और फिर तलवार लेकर बाहर आ गए, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। एहतियात के तौर पर इलाके में 3 थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सिंधी सेवा महापंचायत के चंद्रजी रात आनंद मेले में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सिंधी समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम चंद्रजी रात सिंधन जो मेलो आनंद मेलों में शामिल हुए। यह आयोजन छत्तीसगढ़ सिंधी सेवा महापंचायत द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सिंधी समाज की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक योगदान की सराहना की। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई और समाज के लोगों ने उत्साह के साथ इस आयोजन का आनंद लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।